तो आज हम लोग बात करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन में हम लोग पता करते हैं कि न्यू बॉर्न बेबी, होने वाले न्यू बॉर्न बेबी मेल है या फीमेल है। ठीक है। तो इसके बारे में सबसे पहले हैंकिंग ने बताया था। हैंकिंग ने कुछ इंसेक्ट्स पे रिसर्च किया था और उन्हें कुछ स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर्स के बारे में पता लगा और उन्होंने उसका नाम दिया एक्स बॉडी। ठीक है, क्या नाम दिया? एक्स बॉडी। हालांकि हैंकिंग ने इसके बारे में कुछ खास बात नहीं बताया था, एक्स बॉडी के बारे में कुछ खास बात नहीं बताया था। और ये कब किया था हैंकिंग? 1891 में। लेकिन आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद दूसरे साइंटिस्ट के द्वारा इस पर रिसर्च करने के बाद ये एक्स बॉडी जो हैंकिंग ने दिया था ये और कुछ नहीं, ये क्रोमोजोम्स थे। ठीक है, ये क्या था? क्रोमोजोम्स थे। ठीक है, और इसका फाइनली उन्होंने नाम रखा एक्स क्रोमोजोम। ठीक है, एक्स क्रोमोजोम। ठीक है, एक्स क्रोमोजोम। तो ये सब बातें थी, इंट्रोडक्शन था। और मैं बात करूँ आगे कि वुमेन्स वुमेन्स के केस में हम लोग कैसे सेक्स डिटरमाइन करते हैं। वुमेन के केस में, ठीक है, वुमेन के केस में कैसे करते हैं। तो वुमेन्स के अंदर में एक्स वाई टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। जैसे कि हम सबको पता है कि वुमेन्स के अंदर में 46 क्रोमोजोम्स होते हैं। 46 क्रोमोजोम्स होते हैं, जिसमें से 44 क्रोमोजोम्स ऑटोजोम्स होते हैं। 44 क्रोमोजोम्स ऑटोजोम्स होते हैं। ठीक है, प्लस 2 क्रोमोजोम्स जो होते हैं वो सेक्स क्रोमोजोम्स होते हैं। अगर एक्स एक्स होता है तो क्या होता है? फीमेल्स होते हैं। तो ये एक्स एक्स क्रोमोजोम्स, ये 2 क्रोमोजोम्स हैं वो सेक्स क्रोमोजोम्स होते हैं। ठीक है, जोम्स होते हैं। इसको हम लोग एलोजोम्स भी कहते हैं। ठीक है, एलोजोम्स। ठीक है, और अगर 44 प्लस एक्स वाई हो तो वो क्या होगा? वो मेल होता है। ठीक है, तो ये सब बेसिक बातें थी। 44 प्लस एक्स वाई हो तो मेल और एक्स एक्स हो तो फीमेल। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूँ, इसकी एग्जांपल लूँ। मान लो ये फादर है, मान लो ये फादर है और मदर है। ठीक है, तो फादर्स मेल है तो इसमें क्या होगा? एक्स वाई क्रोमोजोम्स होगा, और मेल मदर्स फीमेल है तो क्या होगा? एक्स एक्स क्रोमोजोम। ठीक है, सपोज ये न्यूबॉर्न बेबी है। ठीक है, इसका जेंडर पता करना है कि ये मेल है या फीमेल है। तो ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि ये फादर्स की तरफ से एक्स क्रोमोजोम्स आ रहा है या वाई क्रोमोजोम्स आ रहा है। क्योंकि मदर्स की तरफ से, मदर्स में तो सिर्फ एक्स एक्स क्रोमोजोम्स है, तो एक्स आए या एक्स आए सेम बात एक ही है, एक्स ही आ सकता है। ठीक है, लेकिन फादर्स की तरफ से एक्स या तो एक्स आ सकता है या तो वाई आ सकता है। तो अगर मदर की तरफ से एक्स आया और फादर्स की तरफ से भी एक्स आया तो ये न्यू बॉर्न बेबी क्या होगा? फीमेल होगी, फीमेल होगी। ठीक है, और अगर मदर्स की तरफ से एक्स आया, क्योंकि मदर्स की तरफ से तो एक ही प्रोबेबिलिटी है, एक्स ही आ सकता है, और फादर्स की तरफ से एक्स ना आकर वाई क्रोमोसोम्स आया, तो मदर्स की तरफ से एक्स आया और फादर्स की तरफ से वाई आया तो क्या होगा? एक्स वाई होगा, और एक्स वाई होगा तो क्या होगा? वो न्यू बॉर्न बेबी क्या होगा? मेल होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सेक्स डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये गौर करने की बात है कि ये न्यू बॉर्न बेबी मेल होगा या फीमेल होगा, ये बात उसके फादर पे डिपेंड करता है। क्योंकि फादर्स की तरफ से ही ये बात डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि एक्स क्रोमोसोम्स आएगा या वाई आएगा। अगर एक्स आएगा तो फीमेल्स होगी, और वाई आएगा तो क्या होगा? मेल होगा। क्योंकि मदर्स की तरफ से तो एक ही आना है, एक्स ही आएगा, क्योंकि एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होता है फीमेल्स के अंदर में। लेकिन हमारे सोसाइटी के अंदर में क्या है कि हमेशा जो है मदर्स को ब्लेम की जाती है। अगर किसी के फैमिली में लड़की पैदा होती है तो हमेशा मदर्स को ब्लेम की जाती है, जो कि गलत है। ठीक है, ये बात फादर्स पे डिपेंड करता है कि न्यू बॉर्न बेबी मेल होगा या फीमेल होगा, क्योंकि फादर्स के अंदर में एक्स वाई क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर एक्स आएगा तो फीमेल्स होगी, अगर वाई आएगा तो मेल्स होगा। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूँ, आगे इंसेक्ट्स के बारे में बात करता हूँ। अगर इंसेक्ट्स में कैसे करते हैं, तो इंसेक्ट्स के अंदर में एक्स ओ टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। ठीक है, एक्स ओ टाइप। ठीक है, इंसेक्ट्स के अंदर में जैसे हेन, सॉरी, जैसे ग्रास हॉपर्स वगैरह, ग्रास ग्रास हॉपर। ठीक है, इसमें क्या होता है? अगर एक्स ओ क्रोमोसोम्स है तो वो मेल होगा, और अगर एक्स एक्स है तो फीमेल होगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ देखने का है कि फीमेल्स के अंदर में यहाँ भी एक्स एक्स क्रोमोसोम्स हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स एक्स एक्स है, सेम है। और मेल में क्या है? एक्स और एक तो है ही नहीं, तो एक्स ओ, तो यहाँ पे डिफरेंट है, और फीमेल में सेम है। तो मेल में डिफरेंट है, एक्स और ओ है, तो इस टाइप को हम लोग मेल हेट्रोगैमिटी कहते हैं। मेल हेट्रोगैमिटी कहते हैं। ठीक है,
क्योंकि हेट्रो मीन्स क्या होता है डिफरेंट, और मेल के अंदर में डिफरेंट क्रोमोसोम्स हैं एक्स और ओ, तो क्या होगा मेल हेट्रोगैमेटी। यहाँ भी क्या था, अगर अगर मेल है तो एक्स वाई क्रोमोसोम्स थे, ठीक है, एक्स एक्स है तो क्या है फीमेल है, और एक्स वाई है तो क्या है मेल है, तो मेल्स के अंदर में डिफरेंट है एक्स और वाई, तो यहाँ भी मेल हेट्रोगैमेटी का केस है, ठीक है, मेल हेट्रोगैमेटी का केस है, ठीक है, हेट्रोगैमेटी का केस है, ठीक है, एक्स टाइप। अब बात करेंगे बर्ड के अंदर में। बर्ड के अंदर में जो है जेड डब्ल्यू टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, ठीक है, जेड डब्ल्यू टाइप, ठीक है, बर्ड के अंदर में जैसे हेन वगैरह है, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर जेड जेड क्रोमोसोम है तो मेल होगा, और अगर जेड डब्ल्यू है तो फीमेल होगा, ठीक है, फीमेल होगा। तो यहाँ पे क्या है, मेल में जेड जेड क्रोमोसोम है, सेम क्रोमोसोम है, फीमेल में जेड डब्ल्यू क्रोमोसोम है, फीमेल में डिफरेंट है जेड और डब्ल्यू है, तो यहाँ पे अलग है, फीमेल हेट्रोगैमिटी का केस है। इससे पहले दोनों में क्या था, वुमेन के अंदर में और इंसेक्ट्स के अंदर में मेल हेट्रोगैमिटी था, लेकिन यहाँ पे बर्ड के अंदर में फीमेल हेट्रोगैमिटी होती है, फीमेल हेट्रोगैमिटी, क्योंकि फीमेल में डिफरेंट क्रोमोसोम्स है जेड और डब्ल्यू, मेल में सेम है जेड जेड, ठीक है, तो ये फीमेल हेट्रोगैमिटी का केस है। तो ये सब बातें थी सेक्स डिटर्मिनेशन का जो एनसीईआरटी में दे रखा था, ठीक है। ये सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी, डिटर्मिनेशन इन हनी बी, हनी बी के केस में कैसे सेक्स डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, हनी बी। तो हनी बी के अंदर में जो मैकेनिज्म होती है वो हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म होती है, ठीक है, हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म होती है। हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म क्यों होती है, क्योंकि मेल हनी बी जो होता है, मेल हनी बी वो हैप्लॉइड होती है, मेल हनी बी हैप्लॉइड होती है, और फीमेल हनी बी डिप्लॉइड होती है, डिप्लॉइड होती है। और मेल हनी बी हैप्लॉइड होती है तो इसके पास 16 क्रोमोसोम्स होते हैं, और फीमेल हनी बी डिप्लॉइड होती है तो इसके पास 32 क्रोमोसोम्स होती है, इसके पास 32 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। आगे मैं बात करूं कि सपोज फॉर एग्जांपल ये फीमेल है, फीमेल हनी बी, और ये मेल हनी बी है, इसे क्रॉस करवाऊँ मैं तो फीमेल हनी बी है, जैसा कि हमने बताया फीमेल हनी बी डिप्लॉइड होते हैं तो इसके पास 32 क्रोमोसोम्स होंगे, और मेल हनी बी अप्लाइड होती है तो इसके पास 16 क्रोमोसोम होगी, और इससे हम लोग गैमेट्स बनाएं तो क्या होगा 16, और गैमेट हमेशा अप्लाइड होती है, गैमेट हमेशा अप्लाइड होती है तो क्या होगा 16 क्रोमोसोम और 16 क्रोमोसोम, और गैमेट्स हमेशा मियोसिस से बनती है, किससे बनती है, मियोसिस से बनती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि मेल ऑलरेडी हैप्लॉइड है, और जब ऑलरेडी हैप्लॉइड है तो मियोसिस से तो नहीं बन सकती है गैमेट्स, क्योंकि गैमेट्स हैप्लॉइड होती है हमेशा, तो यहाँ पे माइटोसिस होगी, क्या होगा माइटोसिस होगा। लेकिन पूरे बायोलॉजी में गैमेट्स हमेशा मियोसिस से बनती है, क्योंकि मियोसिस क्या होता है चीज़ें को हाफ कर देती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि मेल हनी भी ऑलरेडी हैप्लॉइड है, और ऑलरेडी हैप्लॉइड है तो गैमेट्स बनाने के लिए माइटोसिस से जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये एक नई बात है, ठीक है, कि गैमेट्स जो है वो माइटोसिस से बन रही है हनी बी के केस में, ठीक है। और अगर ये गैमेट्स मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स फ्यूज करें तो फ्यूज करके क्या होगा 32 क्रोमोसोम्स डिप्लॉइड हो जाएंगे, और फीमेल्स क्या होती है हनी बी के केस में फीमेल्स डिप्लॉइड होती है, ठीक है, फीमेल्स डिप्लॉइड होती है तो ये फ्यूज करके क्या बनाई फीमेल, ठीक है। और मेल कैसे बनेगी, तो हनी बी के केस में मेल फर्टिलाइज करके नहीं बनती है, मेल जो है वो डायरेक्ट ये जो गैमेट्स है वो डायरेक्ट डेवलपमेंट ये जो गैमेट्स है वो डायरेक्ट डेवलप कर जाती है, ठीक है, ये डायरेक्ट डेवलप कर जाती है, और तो क्या ये मेल है, ठीक है, डायरेक्ट डेवलप कर जाती है किससे, पार्थिनोजेनेसिस, किस प्रोसेस से, पार्थिनोजेनेसिस से डायरेक्ट डेवलप कर जाती है। और हनी बी के केस में मेल को हम लोग ड्रोन कहते हैं, क्या कहते हैं ड्रोन, ठीक है, और फीमेल को क्या कहते हैं क्यून या वर्कर कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग आगे बात करें क्यून या क्या बोला हमने, फीमेल्स को क्या कहते हैं क्यून या वर्कर, और मेल को कहते हैं ड्रोन, ठीक है, ड्रोन कहते हैं, और फीमेल को क्या कहते हैं क्यून और वर्कर किस बेसिस पे कहते हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ देखेंगे फीमेल से अगर ये फीमेल रॉयल जेली पे फीड करती हो तो इसे हम लोग क्यून हनी भी कहते हैं, ठीक है। और अगर ये बी ब्रेड पे करे तो फीड करे तो हम लोग इसे वर्कर कहते हैं, और वर्कर हनी भी जो होते हैं वो एस्ट्राइल होते हैं, क्योंकि ये जो है एक प्रोड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है, क्यून जो है वो एक प्रोड्यूस करता है, तो यहाँ पे नाम ही है वर्कर हनी बी, तो ये क्या करेगा, ये काम करेगा, ये बाहर जाएगा और नेक्टर्स वगैरह लाएगा, ठीक है, तो ये एक प्रोड्यूस नहीं कर सकता, और क्यून जो होती है वो फर्टाइल होती है, तो क्यून का क्या काम होता है, ये एक प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो ये सब बातें थी, ये सब कुछ मैकेनिज्म थी हनी बी के अंदर में सेक्स डिटरमाइन करने का। और इसके अंदर क्या होता है कि मेल हनी बी के पास ना तो फादर्स होती हैं ना तो
उसको बेटा होता है। दे डू नॉट हैव फादर एंड कैन नॉट हैव सन बट हैव अ ग्रैंड फादर एंड कैन हैव ग्रैंड सन। कैसे? यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ये मेल है, जैसे ये मेल है, जैसे ये मेल है, ठीक है, ये मेल है, तो क्या ये मेल फ्यूज करके बना है? मेल गैमेट से फ्यूज करके बना है? नहीं, ये तो डायरेक्ट डेवलप कर गया यहाँ से। क्या किया? ये डायरेक्ट डेवलप कर गया, तो इसके पास ना तो फादर्स होते हैं और ना इसके पास सन्स होते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ बातें थी।